हम बनेंगे कान्हा और रूही बनेगी राधा और फिर होगी हमारी कृष्ण लैला। इन दोनों के रिश्ते से मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है, जैसे उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। इस सीरियल मनसंदर के आज के धमाकेदार प्रोमो में बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने को मिलने वाली है, जहां पर अब कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही होती है। तभी नाहर को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ इनर्थ जरूर होने वाला है। जहां पर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन नाहिर के दिल में कोई ना कोई खदशे जाग रहे होते हैं। घर में जन्माष्टमी का त्यौहार आता है, पूरा खानदान मिलकर घर को सजाता है और घर की बहुएं अपने अपने शौहरों के साथ मिलकर कृष्ण जी की पूजा करती हैं। जब बारी आती है झूला झुलाने की, तो खानदान की सब बहुएं अपने अपने शौहरों के साथ कृष्ण जी को झूला झुलाती हैं। तभी दादी चाल चलती है। वो रूही की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, रूही, तुम भी रामकृष्ण के साथ झूला झुलाओ, क्योंकि चंद ही दिनों में तुम्हारी और रामकृष्ण की शादी होने वाली है। दादी की ये बात सुनकर पूरा खानदान चौंक जाता है। रामकृष्ण फौरन मुस्कुराकर रूही का हाथ पकड़ लेता है। रूही हैरान रह जाती है और बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रामकृष्ण जबरदस्ती उसे कृष्ण जी के झोले तक खींच ले जाता है। रूही का दिल बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में उसे रामकृष्ण के साथ झूला झुलाना पड़ता है। ये मंजर देख कर नाहर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसका दिल अंदर से तड़प उठता है, लेकिन वो अपनी जज्बात को काबू में रखकर कुछ कह नहीं पाता और गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। पूरे घर का माहौल भारी हो जाता है। रूही अंदर ही अंदर आंसू रोकने लगती है। उसे लगता है कि नाहर जी को शायद उसकी मजबूरी समझ नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ दादी और रामकृष्ण की चाल एक कदम और आगे बढ़ जाती है। अगले दिन जब दादी मंदिर के पास रामकृष्ण से छिपकर बातें कर रही होती है, तभी रूही वहां से गुजर रही होती है। इसकी नज़र इन दोनों पर पड़ती है। वो चुपके से रखकर उनकी बातें सुनने लगती है। दादी कहती है, रामकृष्ण, तुम्हें रूही के साथ चौकन्ने रहना होगा, और एक बात याद रहे, रूही को जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि ये शादी असली है। अगर उसे पता चल गया तो वो मुनद्दब में बैठने से साफ इनकार कर देगी। रामकृष्ण फौरन कहता है, दादी, अब बिल्कुल फिक्र न करें। रूही को मुझ पर शक नहीं है। उसे अब भी लग रहा है कि मैं सिर्फ ड्रामा कर रहा हूं। ये सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खसक जाती है। इसके होश उड़ जाते हैं। अब उसे पूरा सच समझ आता है कि दादी और रामकृष्ण मलकर उसे धोखे से हमेशा के लिए नाहर से दौर करना चाहते हैं। रूही के दिल में तूफान उठने लगता है। वो खुद से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किसी भी तरह नाहर जी की याददाश्त वापस लानी होगी, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाऊंगी। रूही पूरी रात सो नहीं पाती। उसे बस एक ही ख्याल सताता है कि अगर नाहर जी की याददाश्त वापस नहीं आई तो दादी और रामकृष्ण उसे धोखे से हमेशा के लिए दौर कर देंगे। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बहते रहते हैं। अगली सुबह वो डॉक्टर को फोन करती है। कांपते हाथों से फोन मिलाकर पूछती है, डॉक्टर साहब, क्या नाहर जी की याददाश्त वापस लाने का कोई तरीका है? हमारे घर में एक लेडी डॉक्टर आई थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने नाहर जी को कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की तो वो हमेशा के लिए कोमा में चले जाएंगे, इसीलिए मैंने कोशिश नहीं की। डॉक्टर ये सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, रूही जी, आपको गलत मालूमात दी गई हैं। अगर नाहर जी को पुरानी तस्वीरें दिखाई जाएं या उनसे उनके माजी की दिल से जड़ी बातें की जाएं तो उनकी याददाश्त वापस आ सकती है। इसमें कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही रूही समझ जाती है कि दादी ने नकली डॉक्टर को बुलाकर उसे डराया था, ताकि वो कभी नाहर की याददाश्त वापस लाने की कोशिश न करे और नाहर हमेशा सच्चाई से अनजान रहे। अब रूही ठान लेती है, बस अब मैं दादी को उनकी साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं किसी भी कीमत पर नाहर जी की याददाश्त वापस लाऊंगी। वो अपने कमरे में जाकर पुरानी अलमारी खोलती है और इसमें से नाहर और अपनी शादी की तस्वीरें निकालती है। इन तस्वीरों को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन साथ ही उसे एक उम्मीद भी मिलती है। वो सोचती है कि उन्हीं यादों से नाहर को उनका माजी याद दिलाऊंगी।